Good morning. Welcome to all of you on my YouTube channel Gyan Prakash Gupta. Today I will teach you a biology topic respiration. तो आज हम लोग स्टडी करेंगे, क्या स्टडी करेंगे? लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक है रिस्पिरेशन. व्हाट इज रिस्पिरेशन? तो रिस्पिरेशन इज बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच द breakdown of organic compound take place in step-wise oxidation, release energy inside the living cell. कहने का मीन्स ये रिस्पिरेशन क्या है भाई? तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन किया जाता है. धीरे धीरे स्टेप वाइज कई स्टेपों में ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को क्या किया जाता है? ऑक्सीडाइज किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है और उसमें एनर्जी रिलीज होती है. यह प्रोसेस कहाँ होती है? तो लिविंग सेल के अंदर होती है. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिस्पिरेशन. किसे कहेंगे? तो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का स्टेप वाइज क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है और उसमें एनर्जी रिलीज होती है. और यह प्रोसेस कहाँ होती है? तो ऑर्गेनिज्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में होती है. जैसे अब देखिए ये ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, एंजाइम के प्रेजेंट में इसका ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो हमें क्या ऑप्टेन होगी? 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है. कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर निकलता है. अब इसमें जो है कि प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन में कौन कौन से प्रोसेस होती है पर इस पर हम लोग ध्यान देते हैं. इसमें द प्रोसेस रिस्पिरेशन कंप्लीट इन द फॉलोइंग 4 मेजर स्टेप्स. इसमें 4 मेजर स्टेप्स होते हैं. एक स्टेप में नहीं होती है प्रोसेस जो रिस्पिरेशन होती है, कई स्टेप होती है जिसके स्टेप कितने हैं? 4 है. तो फर्स्ट स्टेप क्या है भाई? ब्रीदिंग. गौर करते हैं हम लोग कि ब्रीदिंग क्या है. तो इन ब्रीदिंग ऑक्सीजन इज इनहेल्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज. इस प्रोसेस में ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर लिया जाता है, टेक किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज किया जाता है. तो इस प्रोसेस में क्या होती है? ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है, लंग्स के अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? तो उसको बाहर निकल. अब सेकेंड प्रोसेस में हम देखते हैं गैसीय ट्रांसपोर्ट टिश्यू. सेकेंड प्रोसेस, पहले ब्रीदिंग था और गैसीय ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि द ऑक्सीजन इनहेल्ड बाई ब्रीदिंग इज एब्जॉर्ब बाई द ब्लड इन द लंग्स. अब लंग्स में जो ऑक्सीजन इनहेल किया जाता है उसके द्वारा लंग्स के एल्वियोली में जा कर के यह ऑक्सीजन जहाँ पर एल्वियोली पर चारों ओर से ब्लड कैपिलरी का नेट फैला रहता है वहाँ पर जा कर के यह ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वह ब्लड यहाँ पर एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और ऑक्सीजन को टेक करता है. ठीक है ना. द रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू द all tissues. The carbon dioxide from the tissues is carried to the lungs by blood in 2 way. कह रहा क्या होता है? तो रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सी हीमोग्लोबिन. अब देखिए लंग्स के एल्वियोली में जो ब्लड आता है वहाँ पर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है. ऑक्सीजन वहाँ पर ब्लड में जाता है और ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वो उसके साथ कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन और फॉर्म करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ध्यान देने की बात है बच्चों, ठीक है ना. रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है और ऑक्सीजन जो लंग्स से जाता है ब्लड में एब्जॉर्ब करके वह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलकर के बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन. और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है कि सभी टिश्यूज़ में जाता है. वहाँ पर जा कर के ऑक्सीजन टिश्यू में छोड़ दिया जाता है. वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में फिर जो है कि कैरीड करके बाय द ब्लड टू वे. जो टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड है वो 2 फॉर्म में लंग्स में आता है. किसके द्वारा? किसी फॉर्म में? एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से कंबाइन होकर के क्या फॉर्म करेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. इसके फॉर्म में
और दूसरा एक है कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में कार्बोनेट के फॉर्म में जो एक डिजॉल्व होकर के और लंग्स में आता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में किसी तरीके से आता है, तो पहला है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट डिजॉल्व इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में डिजॉल्व रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्लाज्मा से लंग्स में आता है। और दूसरा पार्शियली थोड़ा बहुत इन कॉम्बिनेशन विथ द हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी एज कार्बिनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आ जाता है। तो टिश्यू से ब्लड के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में और एक कार्बोनेट के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, कह रहा है कि टिश्यू रिस्पिरेशन, क्या टॉपिक है टिश्यू रिस्पिरेशन। व्हाट इज टिश्यू रिस्पिरेशन भाई? तो द आर्टरीज टर्मिनेट इनटू कैपिलरीज व्हिच डिलीवर द ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल। कह रहा है कि आर्टरीज जो है किस में डिवाइड हो जाती है? कैपिलरीज में। यह कैपिलरीज डिलीवर करता है ऑक्सीजन को द बॉडी सेल में, बॉडी सेल में ऑक्सीजन को ले जाकर के छोड़ देता है। आर्टरी के थ्रू आता है ऑक्सीजन, कैपिलरीज में जाता है और कैपिलरीज से किस में छोड़ दिया जाता है? तो बॉडी सेल में। इन द सेल ऑक्सीजन डिफ्यूज थ्रू द थिन वॉल ऑफ कैपिलरीज। और थिन वॉल जो कैपिलरी की वॉल होती है बहुत ही थिन होती है, पतली होती है, उसी के थ्रू जो है कि ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है और सेल में चला जाता है, ठीक है ना। द कैपिलरीज पिक अप द कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ से कैपिलरीज सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती है, रिलीज इनटू द सेल एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन के वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में कैपिलरीज, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देती है ब्लड में, ठीक। ये हो जाएगा आपका टिश्यू रिस्पिरेशन। देखिए टिश्यू रिस्पिरेशन में गौर से देखते हैं क्या होता है। द आर्टरीज टर्मिनेट इनटू कैपिलरीज, आर्टरी किस में टर्मिनेट होती है? कैपिलरीज में टर्मिनेट होती है। विच डिलीवर द ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल, जो कि बॉडी सेल को ऑक्सीजन क्या करता है? डिलीवर कर देता है, ठीक है ना। आर्टरी से ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन आता है, कैपिलरी के थ्रू जो है कि बॉडी सेल में हो जाता है, डिलीवर हो जाता है। इन द सेल ऑक्सीजन डिफ्यूज थ्रू द थिन वॉल ऑफ कैपिलरी। कैपिलरीज की वॉल बहुत थिन होती है और कैपिलरीज में आता है ऑक्सीजन अपनी वॉल के थ्रू डिफ्यूज होकर सेल में चला जाता है। द कैपिलरीज पिक अप कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ से कैपिलरीज सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, पिकअप करता है, रिलीज इनटू द, जो सेल से रिलीज किया जाता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ द रिस्पिरेशन, जो कि रिस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अब सेलुलर रिस्पिरेशन देखते हैं क्या होता है। तो सेलुलर रिस्पिरेशन इन दिस प्रोसेस रिलीज एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल एंड conversion of the energy released into unsoluble form such as ATP। अब सेलुलर रिस्पिरेशन में क्या होता है? तो सेलुलर रिस्पिरेशन में जो है कि क्या किया जाता है? ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज कर जाती है और यह एनर्जी ATP के फॉर्म में सेल के अंदर क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। कह रहा है कि सेलुलर रिस्पिरेशन में कि इन दिस प्रोसेस रिलीज एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल एंड कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी रिलीज इनटू द अनसेलेबल फॉर्म सच एज ATP। तो सेलुलर रिस्पिरेशन में क्या होता है? ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को ब्रेकअप किया जाता है और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ATP के फॉर्म में अनसेलेबल फॉर्म में जो है कि सेल के अंदर क्या कर दिया जाता है? स्टोर।